जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी एक साधक के पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रिय तुम्हारा पत्र मिला। एक पत्र पहले भी मिला था, मैं समय पर उत्तर नहीं दे पाया, सो कोई विचार मत करना। शरीर की शिथिलता, स्वभाव दोष तथा काम के कारण समय पर मैं पत्र नहीं लिख सकता, और कोई बात नहीं। तुम्हारे श्रेष्ठ भाव तथा भजन निष्ठा की बात मैं जानता हूँ। तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है। भगवान में मन जितनी प्रीति बढ़े, भगवान में मन की जितनी प्रीति बढ़े तथा संसार के प्राणी पदार्थों में जितनी ही अधिक अनासक्ति हो, उतना ही उत्तम है। भगवान की कृपा पर दृढ़ और अनन्य विश्वास, भगवान के स्वरूप का चिंतन तथा उनके पवित्र नाम का रटन, बस यही सर्वोत्तम सरल साधन है भगवान को अपना बनाने तथा उनका अपना बनने का। सो करते रहना। घर का प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा समझकर उन्हें याद रखते हुए ही करना चाहिए। सारे कार्य भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की सेवा के भाव से करो। भगवान को सदा अपने साथ और उनकी तुम पर अनंत कृपा है, इसका अनुभव करो। नाम जप की विशेष चेष्टा करो। सत्संग के न मिलने पर ढिलाई मालूम देती है, सो तो ठीक ही है। सत्संग से अग्नि को ईंधन तथा हवा मिलने से जैसे अग्नि तेज हो जाती है, वैसे ही साधना में तेजी आती है। सत्संग के अभाव में ईंधन वायुहीन अग्नि की भांति ही शिथिलता आ जाती है। भगवान सदा साथ हैं। इस भाव पर सदा दृढ़ता होने पर सदा परम सत्संग मिलता रहेगा। इसी के साथ सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करके उनका संग करना चाहिए। तुमने पत्र में लिखा कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि श्री कृष्ण मेरे हैं और उनकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। सो बहुत आनंद की बात है। इससे अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जब श्री कृष्ण तुम्हारे हैं तो तुम उनकी हो ही चुकी हो। जीव के लिए बस यही परम साधन है कि वह भगवान का हो जाए और भगवान को अपना माने। फिर कृपा बरसने का तुम्हें अनुभव होता है। इससे अधिक और क्या चाहिए। नाम जप की चेष्टा करती रहना, और करती ही हो, सो बड़े आनंद की बात है। नाम जप प्रेम पूर्वक होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हे कृष्ण, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेते ही मेरे नेत्रों से आंसुओं की धार बह चलेगी, वाणी गदगद होकर गला रुंध जाएगा और शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा न हो तो जैसे भी हो नाम जप होते रहना चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला था, उत्तर देर से लिख रहा हूं, विचार मत करना। मन लगाना मेरे हाथ की बात नहीं। मैं तो कई साधकों को मन लगाना चाहता हूं। मैं तो कई साधकों के मन लगाना चाहता हूं, पर नहीं लगता। पर भगवान की कृपा से ही होता है। अतः उनकी कृपा पर भरोसा करके उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। तुमने अपने लीला चिंतन की बात लिखी, सो पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार लीला चिंतन करते रहो। भगवान की कृपा से नई नई लीलाएं देखने को मिल सकती हैं। अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, नित्य निरंतर उनके नाम रूप लीला चिंतन की विशेष चेष्टा करना, इंद्रियों के भोगों से आसक्ति हटा लेना, भगवान की कृपा में विश्वास करना ही भगवान की लीला दर्शन के लिए भगवान से विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना, ये ही प्रेम के परम साधन है। ये ही प्रेम के परम साधन है। मन में संसारी चिंतन होता है, मान बढ़ाई प्रिय लगती है। सो यह तो स्वाभाविक ही होगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर का ऐसा ही अभ्यास है। पर बीच बीच में भगवान की लीला का मधुर चिंतन होता है।
यह भगवत चिंतन अधिक से अधिक होने की जो इच्छा होती है, यही बड़ी बात है और यही भगवत कृपा की अनुभूति का परम सौभाग्य है। साधकों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो मुझ पर प्रेम रखते हैं। भाई जी कहते हैं कि सैकड़ों व्यक्ति हैं जो मुझ पर प्रेम रखते हैं तथा सहज ही उनके लिए मेरे मन में बार बार आती है कि उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। सांसारिक प्राणी पदार्थों को भूलकर ये सर्वथा भगवान में ही लग जाएं। पर मेरे मन में आने से न आने से कुछ होता तो है नहीं, होगा भगवान की कृपा से ही, तथा वह कृपा सभी पर है। विश्वास एवं अनुभव करना चाहिए। मेरे ऋषिकेश जाने का न अभी कोई विचार है न मन है। अभी तो गोरखपुर जाने की बात हो रही है। पहला, भगवान का अखंड स्मरण बना रहे तथा संसार से चित्त उपराम रहे। दूसरा, घर का प्रत्येक कार्य भगवत पूजा के भाव से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की प्रीति के लिए हो और उत्साहपूर्वक हो। तीसरा, सबकी यथा योग्य सेवा भगवत सेवा के भाव से हो। चौथा, भगवान के नाम का जप स्मरण निरंतर होता रहे। ये 4 चीज़ें साधक को करनी चाहिए। ये 4 चीज़ें साधक को करनी चाहिए। जय श्री राधे। ये पूज्य श्री भाई जी ने कुछ साधकों को उनके पत्र के उत्तर दिए हैं। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी एक साधक के पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं,